वॉचिंग स्लोन डिमांड क्लासेस। आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल विच आर यूजफुल इन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। सो ये वीडियो में मैं ये 6 केसेस कवर करूंगी when goodwill is brought in cash, when goodwill is withdrawn by old partners, when goodwill appears in a book means old goodwill का treatment, when goodwill is brought in kind, when it is not brought in cash, and when goodwill is partly brought in cash. हिडन गुडविल के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो इसके बाद आपको अपलोड कर दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विथ द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो फर्स्ट जो हमारा केस है वो है व्हेन गुडविल इज ब्रॉट इन कैश। अभी हमें सभी को पता है इस सारी न्यूमेरिकल्स को एक्सप्लेन करने के लिए मैं ये ही फिगर्स लूंगी सो दैट आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। हमने ए बी एज्यूम किया है ओल्ड पार्टनर, सी इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर और उनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो 3:2 हमने एज्यूम कर लिया है। सी अपने साथ कैपिटल लेके आया 2 लाख की और गुडविल लेके आया 50,000 की। अगर आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट नहीं करना आता, you can watch my previous videos, you can go to the playlist option and there you will find a video of new profit sharing ratio। वहां पे आपको new profit sharing ratio and sacrificing ratio solve करना आ जाएगा। तो हमारा फर्स्ट केस है when goodwill is brought in cash। तो अब यहाँ पे सी पार्टनर है जो कि कैपिटल एंड कैश गुडविल मतलब लेके आया है अपनी कैश में। सो फर्स्ट एंट्री होगी विल बी रिलेटिंग टू बैंक अकाउंट, क्योंकि जब वो पैसे लेके आएगा हमारा बैंक अकाउंट इंक्रीज होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन। और क्यों लेके आया है? अपने कैपिटल के पैसे लेके आया है। कैपिटल हियर इज 2 लाख, यहाँ पे हम क्रेडिट कर देंगे। और साथ ही साथ वो प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए पैसे लेके आया है, दैट इज 50,000। दोनों का टोटल चल जाएगा हमारे पास बैंक अकाउंट में, मींस वो 2 लाख कैश के लिए लेके आया, 50,000 गुडविल के लिए लेके आया, टोटल वो 2,50,000 लेके आया। जो हमारी सेकेंड एंट्री पास होगी इस केस में, इसकी नरेशन लिखोगे बीइंग गुडविल एंड कैपिटल ब्रॉट इन कैश। जो हमारी सेकेंड एंट्री पास होगी वो होगी प्रीमियम फॉर गुडविल, जो कि हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है टू ओल्ड पार्टनर्स। तो हम लिखेंगे प्रीमियम ऑफ गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स, हमारे पास ए एंड बी है। हमारी गुडविल का प्रीमियम है 50,000 और उन्होंने ये सेक्रीफाइस किया है 3:2 रेशियो मीन्स 30,000 एंड 20,000। ये हो गया आपका केस नंबर 1 व्हेन गुडविल इज ब्रॉट इन कैश एंड जो उसका शेयर है वो हमने ओल्ड पार्टनर्स को सेक्रीफाइसिंग रेशियो में प्रोवाइड किया है। अब हमारे पास आ गया है व्हेन गुडविल इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है, कई बार क्या होता है ए बी को पैसे की ज़रूरत है, सो जो भी पैसा इनके बैंक में यहाँ पे डेबिट किया था ये लोग उसको विड्रॉ कर देंगे। तो उस चीज़ की विड्रॉ की एंट्री क्या होगी हमारी, ये हमारा केस नंबर 2 है। देखो जब पैसे विड्रॉ कर रहे हैं ऑब्वियसली बैंक अकाउंट हमारा क्रेडिट हो रहा है, सो हम लिख सकते हैं टू बैंक अकाउंट। ठीक है, कौन विड्रॉ कर रहा है? ए एंड बी विड्रॉ कर रहे हैं, सो हम लिख सकते हैं ए इज कैपिटल अकाउंट, फुली विड्रॉ है। इसमें आपको कुछ एडजस्टमेंट भी आ सकती हैं। फुली विड्रॉ है, हाफ विड्रॉ है, 75% विड्रॉ है, उसके अकॉर्डिंग आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर गुडविल फुली विड्रॉ है 30,000 था, 30,000 का 30,000 विड्रॉ कर लिया है, 30,000 20,000 था, 20,000 का ही विड्रॉ कर लिया है, टोटल आ गया आपके पास 50,000। अगर क्वेश्चन में दिया हो गुडविल हाफ विड्रॉ है तो आप इस चीज का हाफ करोगे, मतलब 30,000 का हाफ आपका आ जाएगा 15,000, 20,000 का हाफ आ जाएगा आपके पास 10,000 और 50,000 का हाफ क्या आ जाएगा आपके पास 25,000। ऐसे अगर 75% या 25% दिया है, इस अमाउंट पे आप 75% या 25% लगा के एंट्रीज पास करोगे और इसका नरेशन क्या आ जाएगा बीइंग गुडविल विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। अब हमारा है ओल्ड गुडविल अपीयर्स इन अ बुक, ये इससे रिलेटेड नहीं है एग्जैक्टली, मतलब एंटायरली डिफरेंट है। ओल्ड गुडविल मीन्स गुडविल विच इज अपियरिंग इन द बैलेंस शीट विच इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन द बुक्स, राइट। तो वो गुडविल मिलेगी सिर्फ और सिर्फ हमारे ओल्ड पार्टनर्स को, बिकॉज उनकी जो हार्ड वर्क से वो गुडविल फर्म ने अर्न की थी बिफोर एडमिशन ऑफ सी। यस आई रिपीट, बिफोर एडमिशन ऑफ सी इन दोनों ने वो गुडविल अर्न की थी, ओल्ड गुडविल। सो ऑब्वियसली ओल्ड गुडविल की अमाउंट ओल्ड पार्टनर्स को जाएगी।
कहाँ कैसे जाएगी ये आप चीज याद रखना। अगर आपको क्वेश्चन में ओल्ड गुडविल है, इट विल डिस्ट्रीब्यूट अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो। सो अगर आपकी सपोज गुडविल इज 1 लाख ओल्ड गुडविल, तो आप यहाँ पे लिख दोगे 1 लाख एंड कौन सी रेशो में जाएगा, ओल्ड रेशो में। यहाँ पे ओल्ड रेशो एंड सेक्रीफाइस में इक्वल एज्यूम कर रही हूँ, तो ये आपका आ गया 60,000 एंड 40,000। ये आपकी ओल्ड रेशो में डेबिट हुई है अमंग ए एंड बी। सो हमने 3 केसेस सो फार कवर किए हैं। व्हेन गुडविल इज ब्रॉट इन कैश, 2 एंट्रीज। व्हेन गुडविल इज विड्रॉन, ओनली 1 एंट्री विल बी पास्ड। व्हेन गुडविल इज अपीयरिंग इन द बुक, ये 3rd एंट्री विल बी पास्ड इन सच केस। अब हमारे पास रह गए हैं 3 और केसेस, सो जस्ट पे अटेंशन, आई विल कवर ऑल दीज केसेस हियर। एक चीज मैं आपको और बता देती हूँ, इंस्टाग्राम पे मेरा स्लोनी धमाल क्लासेस पेज है। अगर आप उसको फॉलो करते हो रेगुलरली, यू विल गेट अपडेट्स रिलेटिंग टू कॉमर्स। आपके जो सिलेबस के रिविजनरी नोट्स है वो भी मैं अपलोड करती हूँ। सो आई वुड से यू कैन फॉलो दैट पेज, आपके लिए बेनिफिट ही होगा उसका। नाउ वी विल डू केस नंबर 4, व्हेन गुडविल इज ब्रॉट इन काइंड। Brought in kind means partner is not bringing cash with him. वो कुछ assets लेके आ रहा है, कुछ अपने साथ ऐसी सामान लेके आ रहा है which will give him future benefit. वो मशीनरी, फर्नीचर, डेटर्स कुछ भी लेके आ सकता है। जैसे मैंने थोड़ा क्वेश्चन भी यहाँ पे चेंज किया है। A and B are partners and C की capital is given to you 2 lakh and goodwill is given to you 50,000. For these capital जो C लेके आया है अपने साथ मशीनरी, फर्नीचर एंड डेटर्स। सो जो भी एसेट्स हमारे बिजनेस में आ रहे हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट का रूल है, तो उनको हम डेबिट कर देंगे। लाइक मशीनरी अकाउंट, ये आपका डेबिट हो जाएगा 50,000 से। फर्नीचर अकाउंट डेबिट विद 1 लाख। डेटर्स विद 50,000। और इस क्वेश्चन में कैपिटल एंड गुडविल इज गिवन टू यू, तो आप ऐसे लिख दोगे टू सीज कैपिटल एंड क्या है 2 लाख रुपीज थी वो कैपिटल लेके आया है अपने साथ। एंड गुडविल का प्रीमियम इज गिवन टू यू, तो आप लिख दोगे प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया है 50,000, राइट। यहाँ पे आपको क्लियरली मेंशन था गुडविल और कैपिटल। कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें क्लियरली मेंशन नहीं होगा, फिर आपको उसको फाइंड करना होगा, वो भी मैं बता देती हूँ अभी। तो जो भी कैपिटल, जो भी प्रीमियम लेके आया है, ये आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे अमंग ओल्ड पार्टनर्स, जस्ट लाइक इन फर्स्ट केस, इन सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशो हमने अज्यूम की थी 30 and 2, यहाँ पे आ जाएगा 30,000 and 20,000। दिस वुड बी योर केस नंबर 4। बहुत ईजी है, जो भी वो एसेट्स लेके आया है उसको आपने डेबिट कर देना है। अगर आपको इस सम में ये चीजें ना गिवन हो तो आप क्या करोगे? सपोज दिस इज नॉट गिवन टू यू इन दिस न्यूमेरिकल, तो आप क्या करोगे? यहाँ पे आपको कैसे पता चलेगा कि कैपिटल कितनी है, प्रीमियम फॉर गुडविल कितनी है? अगर ऐसा सम आया आपको एक क्वेश्चन, एक लाइन साथ में दिया होगा, एक हिंट साथ में दिया होगा, दैट इज गुडविल ऑफ फर्म। लेट्स से गुडविल ऑफ फर्म इज 2 लाख रुपीज है और सी का शेयर हम यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं 1/4। गुडविल ऑफ फर्म इज गिवन टू यू, उसमें आपने सी का शेयर निकालना है गुडविल का। कैसे निकालोगे? इंटू 1/4 करके। आपके पास कितना आ गया? 50,000। ये 50,000 आप यहाँ पे लिख दोगे। जो बच गया है मशीनरी, फर्नीचर, डेटर्स, मतलब जो बैलेंसिंग फिगर है, इनमें से इसको माइनस करके 2 लाख आपके पास यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल अमाउंट। I hope you're clear with this. Still, if you have any doubt, you can ask me by commenting in the comment box. Now turning on to case number 5th and case number 6th. तो चलिए अब हम करते हैं केस नंबर 5, when goodwill is not brought in cash. Again, I have changed the question according to this case. उन्होंने बोला है C a new capital, new partner है जो capital brought in cash में लेके आया है. So here only capital is being brought in cash. तो हम capital को ही बैंक में डेबिट करेंगे to C's capital account and amount is 2 lakh. ये हो गया आपका फर्स्ट। अब इट इज नॉट ब्रॉट इन कैश, गुडविल इज नॉट ब्रॉट इन कैश,
और गुडविल का शेयर भी नहीं पता है, बट गुडविल ऑफ फर्म इज गिवन टू यू। तो आप इसका शेयर कैसे निकालोगे? गुडविल ऑफ फर्म इनटू सीज शेयर, ये आपका मतलब उसका प्रॉफिट निकल जाएगा। जैसे गुडविल ऑफ फर्म इज 2 लाख और उसका शेयर कितना है 1/4। सो सी की गुडविल क्या है 50,000 विच ही वॉज सपोज टू ब्रिंग इन कैश, बट वो नहीं लेके आया है। इन दैट केस यहां पे हम प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लिखते हैं। हम जब गुडविल नॉट ब्रॉट इन कैश है, ध्यान से सुनियो, जब गुडविल नॉट ब्रॉट इन कैश है हम यहाँ पे सी का कैपिटल अकाउंट लिखेंगे या हम लिखेंगे सी का करंट अकाउंट। अब दोनों में से हमें कैसे पता लगेगा सी का कैपिटल अकाउंट में डेबिट करना है या करंट अकाउंट में? इसके लिए आपको क्वेश्चन रेफर करना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में कैपिटल फिक्स्ड है, फिक्स्ड मीन्स उन्होंने कैपिटल और करंट बैलेंसेस दिए हैं, फिर आप करंट अकाउंट डेबिट करोगे। एंड अगर क्वेश्चन में कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, देन आप कौन सा अकाउंट डेबिट करोगे? कैपिटल अकाउंट। ये वाला ट्रीटमेंट आपको देखना पड़ेगा, बट यहाँ पे जो गुडविल है वो जाएगी उसकी कैपिटल या करंट अकाउंट में है। अब इसी के साथ मैं आपको 6th केस समझा देती हूँ। व्हेन गुडविल इज पार्टली ब्रॉट इन कैश, मतलब सपोज यहाँ पे उसका शेयर है, यहाँ तक क्वेश्चन हमारा सेम है, वो 50,000 अपनी गुडविल थी उसकी। अब यहाँ से क्वेश्चन कर लेते हैं, मतलब इसका थोड़ा चेंज कर लेते हैं। इसको हम लिख देते हैं कि वो 35,000 कैश में लेके आया है, ऐसे लिख देते हैं, और 15,000 नॉट इन कैश है। क्वेश्चन को हमने थोड़ा मोल्ड कर दिया है, ठीक है। जो 35,000 ब्रॉट इन कैश है वो यहाँ पे आ जाएगा टू प्रीमियम फॉर गुडविल 35,000, 50,000 मैं नहीं लिख रही हूँ, मैं 35,000 लिख रही हूँ, यहाँ पे आ गया प्रीमियम फॉर गुडविल, राइट। अब यहाँ पे क्या करना है? प्रीमियम फॉर गुडविल आएगा जो आपने ब्रॉट इन कैश है, दैट इज 35,000, और जो नॉट ब्रॉट इन कैश है 15,000 वो आपने करंटली कैपिटल में उसको लिखना है। टोटल 50,000 वो आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है ए बी को इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। यहाँ पे जो कैश में है वो जाएगा बैंक की एंट्री में, और वो एज इट इज प्रीमियम फॉर गुडविल कंपाउंड एंट्री पास कर रहे हैं हम यहाँ पे। और जो कैश में नहीं आया दैट इज 15,000 वो हमने उसको कैपिटल या करंट अकाउंट में डेबिट करना है। Enjoyed today's lecture, and if you really found this video useful, you can share this video with your friends. Also, you can give a thumbs up to this video. Next video will be relating to hidden goodwill, and बहुत सारे बच्चों को उसमें भी प्रॉब्लम आती है, so you can refer that video as well. Thank you for sparing your time and watching this video.